नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कि साइबर क्राइम जो देश में बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम में ये ठग जो यदि एक ही परिवार के सारे लोग रह जाते हैं, तो किस प्रकार से वे ठगी करते हैं और किस प्रकार से उस ठगी से वे लाखों रुपए अर्जित कर लेते हैं, कमा लेते हैं और कहाँ-कहाँ से कैसे ठगते हैं और उन्हें बाद में पुलिस पकड़ लेती है। ऐसे ही परिवार का एक ज़िक्र आज हम करेंगे, जो कि दिल्ली से टीम आई हुई थी और उन्हें पकड़ कर ले गई है। तो उसी के विषय में आप देखेंगे। तो यह एक प्रभात खबर की सूचना है। तो इसमें पहले हम न्यूज़ आपको पढ़ के बताते हैं। साइबर क्राइम दिल्ली ब्रांच की टीम ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। बिहार शरीफ की घटना है। जिले में साइबर क्राइम चरम सीमा पर है। साइबर ठग आए दिन भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर मोटी रकम की ठगी करते रहते हैं। जिला का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो साइबर ठगों का केंद्र बना हुआ है। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है। इसी दौरान दिल्ली की साइबर ब्रांच की टीम गुरुवार को पावापुरी ओपी क्षेत्र के दशरथपुर गांव पहुंची, जहां से दो सहोदर भाई है दोनों सहोदर भाई सहित 3 ठगों को गिरफ्तार कर अपने साथ दिल्ली ले गई है। दिल्ली पुलिस की टीम में दिल्ली पुलिस के एसआई रंजीत, एसआई गुमन, एसआई महेश, कांस्टेबल कालूराम एवं प्रवीण शामिल थे, जबकि पावापुरी ओपी के क्षेत्र के प्रभारी रविंद्र कुमार भी सहयोग कर रहे थे। साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पावापुरी और ओपी क्षेत्र के दशरथपुर निवासी 2 सहोदर भाई रमेश पटेल और आशीष कुमार तथा पूरी गांव निवासी हरेंद्र कुमार पर 2.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि पतंजलि कंपनी के नाम पर ठगी किया है। भोले भाले लोगों को पतंजलि का डॉक्टर बताकर हर बीमारी के इलाज के नाम पर मोटी रकम की ठगी करते थे और ये साइबर क्राइम देखने वाली टीम ने ऐसा किया है। अब हम एक घटना आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले एक हमसे भी ठगी की गई और हमें बताया गया कि यह प्रोसेसिंग फीस है और वह आपको देना होगा। तो हमने सोचा कि शायद हम कहीं-कहीं पे कुछ लोन का कभी-कभी आते रहता है, चूँकि क्रेडिट स्कोर मेरा ठीक है, कभी लोन को जो है इधर-उधर हमने चुकता किया ही है और टाइम पे ही दिया है, टाइम से पहले ही देने का प्रयास करते हैं। तो हमने लोन का चुकता जब किया तो क्रेडिट स्कोर मेरा जो है 800 के आस-पास है। तो उस पे हमने सोचा कि शायद कहीं से होगा और बिरला ग्रुप दिखा रहा था कि बिरला ग्रुप है और पेटीएम के माध्यम से जब हम पेमेंट करने जा रहे थे, तो वहाँ पर हम नाम देख रहे हैं जो 2450 रुपए की उसने माँग की, जो आपको प्रोसेसिंग फीस में लगेगा। तो हम जो है हम सोचे कि कर देते हैं, हो सकता है कहीं पे हमने भरा होगा और बिरला ग्रुप का है तो हो सकता है सही ही होगा। तो जब हम पेमेंट कर रहे थे तो राजीव कुमार पासवान के नाम से वह अकाउंट आया। तो हमने कहा कि जब ये बिरला ग्रुप का है तो राजीव कुमार पासवान का, तो फिर हमने सोचा कि चलो बिहार से ही संबंधित कोई हो इस प्रकार का और कोई अधिकारी बना हुआ होगा उस कंपनी में, तो उसी के नाम से अकाउंट होगा, हो सकता है डायरेक्टर वगैरह हो। तो हमने पेटीएम के माध्यम से उसे पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद वह फिर से 10,000 का डिमांड करने, इसके बाद हमें लगा कि यह जो है सो है, हम उसके बाद पता किए तो फिर दूसरा लोग वह बिठा के रखा था, एक नंबर दिया था इस तरह का जो कि लग रहा था कि सही में कोई कंपनी है। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, आप इतना डालिए आपका वो चला जाएगा, इतने का पास हुआ है लोन और ये है। हम आगे देना जो है सो वह सही नहीं समझे, चूँकि वह अकाउंट भी गलत और जाली था, राजीव कुमार पासवान के नाम से था। तो वह जो है हमने नहीं दिया, वहाँ ब्लॉक किया, पेटीएम को भी सूचना भेजी। अभी तक पता नहीं वह पता किया या नहीं, किस व्यक्ति को गया था। तो उसे साइबर क्राइम वालों को पकड़ना चाहिए था, तो अभी तक पकड़ा नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं कि इस प्रकार के हों। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, अब मान लीजिए कि किसी एक ही प्रकार का एक ही परिवार से कुछ लोग आ जाएँ, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों और बेटियाँ हों और ये सब मिलके 8-10 जो लोग हैं, वे यदि ठग बन जाते हैं, तो आप समझिए कि किस प्रकार से उनका तो पूरा ऑफ़िस वहीं पर खुल गया
और आजकल कंप्यूटर, मोबाइल सभी जगह पर रहता है और उस प्रकार से वे साइबर क्राइम ऑनलाइन करने लगते हैं, ठगी करने लगते हैं। तो आपको बहुत पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये ऑफ़िस है कि घर है कि कहाँ है। तो इसीलिए आप जब कभी भी पेमेंट किसी को कर रहे हैं, तो वह देख सुन के करें। अब ये जो लोग हैं, ये पकड़े गए हैं, पतंजलि के नाम पे किया है, तो अब पतंजलि के नाम पे ये किसी को बता दें, डॉक्टर हैं, वहाँ से आए हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं, तो इस प्रकार से यदि ठगी करते हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे जाली डॉक्टर रहते हैं, जो कि इस प्रकार का काम करते हैं। यह अच्छा किया कि कुछ लोगों की टीम आई और उन्हें पकड़ लिया। यदि परिवार के परिवार इस प्रकार से ठग हो जाएँ, तो भारत की क्या स्थिति होगी? अब बताइए, मॉरली और नैतिकता के आधार पे वह जो पूरा परिवार लगा हुआ है, एक आदमी कोई अ उसका अधिकारी बन गया है, एक आदमी डॉक्टर बन गया है, इस प्रकार से वह ठगी कर रहा है ऑनलाइन और परिवार में ही सारी बातें हो रही हैं। एक के कंप्यूटर से गया, दूसरे कंप्यूटर पे गया, वह ठग लिया पैसा, इस प्रकार से हो रहा है और इसी प्रकार से लोग करते हैं। जामतारा की भी घटना यही है, नोएडा में भी है, लखनऊ में भी बैठे हुए हैं। यह नहीं है कि केवल जामतारा को ही बदनाम कर दिया जाए, आपको पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो वहाँ पर आसनसोल में हो। इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और नक्सली संगठन के माध्यम से ये लोग अपना कार्य इस प्रकार से चला रहे हैं और इस प्रकार से ये साइबर क्राइम देश में करते हैं। इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा ये जो डिजिटल मनी जो किया जा रहा है, डिजिटल ही अब रहेगा, आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे। तो डिजिटल जो है साइबर क्राइम के माध्यम से आपके पैसे जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा है, बहुत-बहुत धन्यवाद उन्हें और इसी प्रकार से और भी लोगों को पकड़ें तो अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।